गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज बीएससी एजी 4 सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है वह है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल क्रॉप्स मैप्स एंड लैंडस्केपिंग। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ ये है कि इसका जो टॉपिक लेकर आए हैं छात्रों वह प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ ऑर्नामेंटल क्रॉप्स जो है। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि सजावटी फसलों की उद्यान तकनीक में क्या महत्व है और इसका क्षेत्र क्या है। आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं छात्रों कि हमारे अगर जो भी वातावरण हैं, अगर कुछ ऐसी भी पशु पक्षी मनुष्य और जानवर जो कि सजावटी फूल वाले वृक्षों को काफ़ी आकर्षित होते हैं, आकर्षित होने पर उन्हें मानसिक रूप से वह बहुत अच्छे तरीके से संभलते हैं और उसे समझने के बाद वह उसे ऐसे अनुभूत करते हैं कि उन्हें उनके मन को, उनके आँख को और उनके स्वास्थ्य को अच्छे तरीके से वह एक मनोवृत्ति में लाकर उनके मानसिक चीज़ को संतुलित बनाता है और उन्हें खुशनुमा बनाता है। तो सजावटी जो पौधे होते हैं छात्रों, वह हमारे जीवन का भी एक तरीके से अगर माना जाए तो वह भी एक हिस्सा है। अगर आप कहीं जो है उद्यानों में जाइए या कहीं आप गार्डनिंग में जाइए, वहाँ पे कितने अच्छे अच्छे जो है सजावटी वृक्ष लगे होते हैं और उसे इस तरीके से कटिंग किए जाते हैं कि उनका जो दृश्य होता है बड़ा मनोहर होता है और आपको देखने पर इतना अच्छा महसूस होगा कि जिससे आपकी मानसिक जो स्थितियां हैं, जो आपको मानसिक विकार हैं, वह एक तरीके से उनको देखने के बाद, अच्छे फूलों की सजावटी देखने के बाद आपके उन विकार ऑटोमेटिक दूर हो जाते हैं। तो आज हम छात्रों इस टॉपिक के अंतर्गत आपको सजावटी पौधों का क्या महत्व है, क्या क्षेत्र है, आज हम इस टॉपिक पर आपको अध्ययन कराने चल रहे हैं। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। जैसा कि हमने बताया कि सजावटी फसलों के उत्पादन तकनीक में महत्व क्या है, क्षेत्र क्या है, तो उसका पहले इंट्रोडक्शन देते हैं, प्रस्तावना आपको बतलाते हैं कि सजावटी फसलें ऑर्नामेंटल क्रॉप वे पौधे होते हैं जिन्हें मुख्य रूप से उनके सौंदर्य, रंग, सुगंध, आकार और आकर्षक पत्तियों के लिए उगाया जाता है छात्रों। ठीक है, फिर उसके बाद इनका उपयोग बागवानी, उद्यानों, घरों की सजावट, सार्वजनिक स्थलों पर शोभा बढ़ाने के लिए तथा विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों में किया जाता है। मतलब जो हमारे सजावटी फसल होते हैं, फूल होते हैं, उसके द्वारा हम सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी जो है उनके द्वारा सजावट की जाती है, आकर्षक बनाया जाता है, जिससे वहाँ पे जो भी लोग उपस्थित हों उसे देखकर वो मनोहार्थी हों, उन्हें बड़ा खुश महसूस हो करें और उनकी आँख जो है ये प्रतीत करें कि वह सजावटी देखने के बाद उन्हें बड़ा सुकून मिला। तो सजावटी पौधे जो है एक तरीके से हमें कई चीज़ों का अनुभूत भी कराते हैं छात्रों। फिर उसके बाद वर्तमान समय में शहरीकरण और जीवन स्तर में वृद्धि के साथ सजावटी फसलों का महत्व तेजी से बढ़ा है। यह न कि केवल पर्यावरण को सुंदर बनाती है, रोजगार और आय का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है छात्रों। ठीक है, सजावटी क्या कहते हैं फसलों का या फूलों का प्रयोग किया जाता है जहाँ पे शादी समारोह हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, वहाँ पे उनको सजाने के लिए रोजगार जो है हमें उपलब्ध कराता है और लोगों को रोजगार दिलाता भी है, क्योंकि
अगर जो सजावटी फूल हैं वह अगर कहीं पे अगर उसको सौंदर्यीकरण में लाया जाए तो बिना मनुष्यों की उसी कार्य को नहीं किया जा सकता। तो वहाँ पे हमें रोजगार मिला और आय मिलने का मूल जो है एक तरीके से स्रोत निकल के बाहर आया। छात्रों, सजावटी फसलों का जो महत्व है, इंपॉर्टेंस, वह बता रहे हैं। ठीक है, सौंदर्य वृद्ध करना। सजावटी पौधे प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, पार्क है, उद्यान है, सड़क के किनारे, भवनों के आसपास और घरों में इनका उपयोग लगातार वातावरण को आकर्षक और शांतिपूर्ण बनाता है। रंग बिरंगे फूल और गुलाब, गेंदा, चमेली आदि मन को प्रसन्न करते हैं। जैसा कि आप भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं छात्रों कि अगर हमारा घर है, अगर आपका घर बना हुआ है, वहाँ पे जो है कुछ ऐसे भी बगीचों को बनाया जाता है, जब सुबह के टाइमिंग पे लोग अपने घर के बाहर निकलते हैं तो उनको सौंदर्यीकरण मतलब फूलों को देख के उन्हें काफ़ी प्रसन्नता होती है। उनके जो है वहाँ पे खड़े होने पर उन्हें काफ़ी चीज़ों का जो है मानसिक आपका जो विकार होते हैं वो दूर होते हैं। उनको देखने पे आपको काफ़ी आकर्षक और खुशी महसूस होगा, आप शांति महसूस करेंगे, क्योंकि वहाँ का जो इन्वायरमेंट या वातावरण रहेगा वो एक तरीके से शांतनुमा रहता है, जो आपके लिए बहुत आकर्षक और बहुत ही प्रसन्न बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। फिर आता है कि पर्यावरण का संरक्षण कैसे करता है। तो सजावटी पौधे पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। ये वायु को शुद्ध करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और तापमान को नियंत्रित करते हैं। ये ध्वनि प्रदूषण को कम करने में भी जो है सहायक होते हैं। छात्रों, ध्वनि को इससे, क्योंकि इनके जो सजावटी पौधे होते हैं ये काफ़ी घने होते हैं, अगर इनके एक साइड में अगर आवाज़ आती है तो वहाँ से जो है दूसरे साइड में वह आवाज़ आपको बहुत स्लो सुनाई देगी। तो ध्वनि प्रदूषण को भी रोकते हैं और आपके कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ऑक्सीजन का उत्सर्जन भी करते हैं। ठीक है, और पर्यावरण को संतुलन भी बनाए रखते हैं। तो ये आपके पर्यावरण संरक्षण के मेन मुख्य जो है एक सजावटी पौधों का कार्य होता है छात्रों, जो महत्व के रूप में प्रदर्शित होता है। आर्थिक महत्व होता है छात्रों। आर्थिक महत्व, सजावटी फसलों का उत्पादन एक लाभकारी व्यवसाय बन चुका है। फूलों की खेती, नर्सरी प्रबंधन, लैंडस्केपिंग और फ्लोरिकल्चर उद्योग से किसानों को अच्छा मुनाफा किया जा रहा है और भारत में फूलों को निर्यात भी बढ़ रहा है, जिससे विदेशी मुद्रा का अर्जित होता है। क्योंकि आप भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं छात्रों कि हमारे भारतवर्ष में कई ऐसे जो है वैरायटी वाले जो है फूल सजावटी पाए जाते हैं जो कि विदेशों में नहीं पाए जाते हैं। तो हमारे भारत देश से उसको जो है निर्यात किया जाता है दूसरे विदेशी क्या कहते हैं देशों में, और वहाँ से मुद्रा, विदेशी मुद्रा का हमें आय प्राप्त होता है। फिर उसके बाद रोजगार के अवसर हैं छात्रों। ठीक है, रोजगार के अवसर हमें सजावटी फसलों के द्वारा किस तरीके मुहैया कराया जाता है। यह क्षेत्र ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करता है। नर्सरी, गार्डन डिजाइनिंग, फूलों की बिक्री, इवेंट डेकोरेशन आदि में अनेकों लोगों को रोजगार मिलता रहता है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक जो महत्व है उसे हम बतला रहे हैं कि फूलों का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों, विवाह समारोहों, त्योहारों और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में किया जाता है। भारत में लगभग हर धार्मिक और सांस्कृतिक योजनाओं में फूलों का विशेष महत्व है छात्रों। क्योंकि आप भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि अगर आपके यहाँ कोई इवेंट हो, शादी समारोह हो या कोई छोटा मोटा जो है आपके अवसर कोई क्या कहते हैं खुशनुमा बनाने के लिए, तो वहाँ पे आप फूलों की सजावट करते हैं, क्योंकि उस
अवसर को आप अच्छा सौंदर्यीकरण में उसे लाकर प्रदर्शित करते हैं और लोगों को आप उस इवेंट में आप इनवाइट करते हैं। लोग आके उस आकर्षक दृश्य को देखकर जो है काफ़ी प्रसन्नचित्त होते हैं। फिर इसके बाद मानसिक स्वास्थ्य है छात्रों, जो है मानसिक स्वास्थ्य। सजावटी पौधों के संपर्क में रहने से मानसिक तनाव कम होता है। बागवानी एक प्रकार की थेरेपी है जो मन को शांत और संतोष प्रदान करती है छात्रों। फिर सजावटी फसलों का वर्गीकरण छात्रों, ठीक है, यह भी सजावटी ऑर्नामेंटल क्रॉप के कुछ क्लासिफिकेशन होते हैं छात्रों, उसे हम आपको बतला रहे हैं कि सजावटी फसलों को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। पहला आपका है जीवन चक्र के आधार पर, ठीक है। वार्षिक पौधे एक वर्ष में जीवित चक्र पूरा करते हैं, जैसे गेंदा है, पेंटूनिया, ठीक है, पेंटूनिया ये जो है एक वर्ष में जीवन चक्र को पूरा करते हैं। फिर द्विवर्षीय पौधे हैं, 2 वर्षों में जीवन चक्र पूरा करते हैं, जैसे पैंसी एक सजावटी क्या कहते पौधा होता है जो 2 वर्ष में इसका रिसाइकलिंग होता है, तब तक फूल देते रहते हैं ये लोग। बहुवर्षीय पौधे हैं, कई वर्षों तक जीवित रहते हैं, जैसे गुलाब है, लिली का फूल है छात्रों। फिर उपयोग के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, फूलों वाले पौधे, पत्तियों वाले सजावटी पौधे, झाड़ियां और वृक्ष, बेल, कैलेम्बी बर्स जो है, इस प्रकार के भी जो है उपयोग वाले जो है सजावटी पौधों को लाकर सजावट के रूप में अपने गार्डन, अपने उद्यान, अपने घरों में इसको जो है लगाकर सौंदर्यीकरण को बढ़ाते हैं छात्रों। संरचना के आधार पर गमले वाले पौधे, लैंडस्केप वाले पौधे, कट फ्लावर, कटे हुए फूल, सजावटी फसलों की उत्पादन तकनीक में इनको जो है संरचना के आधार पर जो है एक तरीके से सजावटी फसलों को लाकर अपने गार्डन और उद्यान और क्या कहते हैं घरों को सजाया जाता है। जलवायु और मृदा का चयन कैसे करेंगे? अगर सजावटी क्या कहते हैं फसलों का, अगर वृक्षों का या पौधों का अगर आप तैयारी करते हैं तो वहाँ पे किन किन चीज़ों को आपको चयन करना रहेगा जिससे आप सजावटी फूल और पौधों को आप ला सकें और फसलों को ला सकें, जिससे आप अच्छे तरीके से उनसे अच्छी वैरायटी के जो है सजावटी पौधों को उगा सकें और उसे क्रय और विक्रय के लिए आप उसे तैयार कर सकें। तो वहाँ पे कई चीज़ों को आप विशेष ध्यान रखेंगे। जलवायु और मृदा का चयन है छात्रों। सजावटी फसलों के लिए अनुकूल जलवायु का चयन आवश्यक है। अधिकांश फूलों को मध्यम तापमान और पर्याप्त धूप की आवश्यकता होती है। दूसरा है मिट्टी, आपका अच्छी जल निकासी वाली, उपजाऊ और कार्बनिक पदार्थों से भरपूर मिट्टी सर्वोत्तम होती है। और उस मिट्टी का पीएच कितना होना चाहिए? सामान्यतः 6.0 से 7.5 के बीच उपयुक्त होता है। भूमि की तैयारी छात्रों, भूमि की तैयारी हम किस तरीके करेंगे? भूमि को अच्छी तरह जोतकर भुरभुरी बनाना चाहिए। इससे गोबर की खाद या कंपोस्ट मिलाकर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जाती है। खेत को समतल और खरपतवार रहित बनाना आवश्यक होता है छात्रों। फिर आता है पौध सामग्री का चयन करना। पौधों के सामग्री का चयन जो है, उत्तम गुणवत्ता वाले बीज, कलम, कंद और पौधों का चयन करना चाहिए। रोग मुक्त और स्वस्थ पौधे सामग्री से उत्पादन बेहतर होता है। रोपण विधि जो है, आप उसे रोपित कैसे करेंगे या बुआई कैसे करेंगे? तो बीज के द्वारा अधिकतर वार्षिक फूलों के लिए, कलम के द्वारा गुलाब और गैरियम जो है आदि जो है, कंद और गांठ वाले ट्यूलिप, लिली जो है, ग्राफ्टिंग वाले विशेषकर किस्मों के लिए रोपण उचित दूरी और समय पर करना चाहिए ताकि पौधों का विकास और क्या कहते हैं वृद्धि अच्छे तरीके से हो सके। क्योंकि अगर आप जो है अच्छे टाइमिंग पे अगर रोपण नहीं करते हैं
तो जो हमारा सजावटी पौधा है वह अच्छे तरीके से अपना विकास और वृद्धि नहीं कर सकता है। सिंचाई का प्रबंधन है छात्रों। सजावटी फसलों को नियमित सिंचाई की आवश्यकता होती है, लेकिन जल भराव से बचना जरूरी है। ड्रिप इरिगेशन प्रणाली उपयोग होती है क्योंकि इससे पानी की हमेशा बचत होती रहती है छात्रों। आने वाले वक्त में छात्रों पानी की जो भी समस्या आएगी उस टाइमिंग पे आपको ड्रिप इरिगेशन सबसे अच्छी सिंचाई विधि अपनाई जाएगी छात्रों। ठीक है। उर्वरक प्रबंधन है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का संतुलित उपयोग आवश्यक है। जैविक खाद जैसे वर्मी कंपोस्ट भी उपयोगी होता है। समय समय पर पोषण तत्वों की छिड़काव पौधों के विकास को बढ़ाता रहता है छात्रों। फिर इसके बाद खरपतवार नियंत्रण है। खरपतवार पौधों के पोषक तत्वों को प्रतिस्पर्धा में ले आते हैं, इसीलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करना बहुत आवश्यक होता है। रोग एवं कीट नियंत्रण। सजावटी पौधे विभिन्न रोगों और कीटों से प्रभावित हो सकते हैं। फफूंदी रोग, कीट आक्रमण, इनसे बचाव के लिए जैविक एवं रासायनिक उपाय भी अपनाए जाते हैं, जिससे हम अपने सजावटी फसलों को अच्छे तरीके से रोग और कीटों से बचा सकें। कटाई और क्या कहते हैं मतलब फसल प्रबंधन जो है, कट फ्लावर के लिए सही समय कटाई महत्वपूर्ण होती है। फूलों को ठंडे स्थान पर रखने के बाद उसकी गुणवत्ता बनाए रखी जाती है, मतलब उसकी गुणवत्ता बनाए रखते हैं। और पैकेजिंग और परिवहन में सावधानी बरतना बहुत आवश्यक होता है छात्रों। सजावटी फसलों के प्रमुख जो क्षेत्र होते हैं वह बता रहे हैं। उद्यान है, पार्क है, जहाँ पे सजावटी फसलों को उपयोग किया जाता है, पौधों का उपयोग किया जाता है। सार्वजनिक उद्यान, पार्क और गार्डन सजावटी फसलों के प्रमुख उद्योग क्षेत्र हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के फूल और पौधे लगातार लगाए जाते हैं। यहाँ पार्क और उद्यान में लोग सुबह और शाम के टाइमिंग टहलने, मार्गिंग, वॉकिंग करने आते हैं, टहलने के लिए आते हैं और मन को शांत करने, प्रसन्नचित्त होकर वह उद्यान में टहलते हैं और फिर अपने घर के लिए वो जाते हैं। घरेलू बागवानी है। घर का आंगन है छात्रों, वहाँ पे सजावटी फसलों का उपयोग किया जाता है। छत और बालकनी है, सजावटी पौधों को लगाए जाते हैं। गमले हैं, हैकिंग बास्केट है और वर्टिकल गार्डन का चलन बढ़ रहा है। लैंडस्केपिंग, होटल हो, रिसॉर्ट हो, कार्यालय हो, संस्थानों में लैंडस्केप डिजाइनिंग के लिए सजावटी पौधों का उपयोग जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे जो है और इसका डिमांड जो है सजावटी फूलों का, सजावटी फसलों का, पौधों का लगातार जो है डिमांड इसकी बढ़ रही है, जिससे हमारे भारतवर्ष से दूसरे जो है विदेशी जो है देशों में इसका निर्यात हो रहा है, जिसके कारण हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्त अच्छे तरीके से हो रही है। ठीक है, यहाँ पे यह टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।